चलो आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जो कहीं ना कहीं हम सबके जैसा है। कहानी का नाम है वो दिन जब मैंने अम्मा की बात नहीं सुनी। हाँ, तो ये कहानी है कबीर की और उसकी चमचमाती हुई एकदम नई लाल साइकिल की और उस एक फैसले की जो उसने एक तूफानी शाम को लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब अम्मा या पापा किसी चीज के लिए ना कहते हैं और हमारा मन करता है काश काश ये कर पाते। तो चलो देखते हैं कि जब कबीर ने ये ना नहीं सुनी तो फिर क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है मधुपुर में। मधुपुर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा शहर है जहां हमारा दोस्त कबीर रहता है। जरा सोच कर देखो, बाहर आसमान में बादल गरज रहे हैं और घर के अंदर रसोई से गर्मा गर्म पकौड़ों और अदरक वाली चाय की खुशबू आ रही है ना? कितना अच्छा माहौल। कबीर को भी घर में बहुत मजा आ रहा था। पर कबीर का दिल, उसका दिल तो बस बाहर जाकर अपनी नई नवेली साइकिल चलाना चाहता था। लेकिन तभी अम्मा ने खिड़की से बाहर देखा और बहुत प्यार से समझाया, आज नहीं बेटा, देखो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बाहर जाना सेफ नहीं है। अम्मा की ना सुनते ही कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसके गाल एकदम लाल हो गए। उसने मन ही मन सोचा, मेरे ही मम्मी पापा दुनिया में सबसे ज्यादा रोक टोक करते हैं, हमेशा हर चीज के लिए मना कर देते हैं। और बस तभी कबीर को एक मौका दिखा। उसे लगा, अरे वो तो चुपके से बाहर जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो कैसे। जैसे ही अम्मा दिया जलाने पूजा घर में गईं और पापा कुछ काम से बालकनी में गए, कबीर ने सोचा, बस यही तो मौका है। और फिर वो दबे पांव एक छोटी सी बिल्ली की तरह दरवाजे से बाहर खिसक गया। अपनी लाल साइकिल पर बैठते ही कबीर का सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अरे बस एक छोटा सा चक्कर लगा के आता हूं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन कबीर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौसम कितनी तेजी से बदलने वाला है। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा भी रुक गई और फिर एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे आसमान में किसी ने एक बहुत बड़ा सा ढोल बजा दिया हो। और फिर शुरू हो गई जोरदार बारिश। मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं और देखते ही देखते जो कच्ची सड़क थी ना, वो पूरी कीचड़ में बदल गई, चिपचिपी फिसलन वाली कीचड़ में। कबीर ने जैसे ही घर की तरफ मुड़ने की कोशिश की, साइकिल का पहिया कीचड़ में फिसल गया और धड़ाम! वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लग गई और जोर की चलन होने लगी। आउच! अब कबीर को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा, बारिश का शोर और वो बिल्कुल अकेला। वो ये भी भूल गया था कि वो कितना बहादुर है। उसे बस ये याद था कि वो एक बड़े काले तूफान में फंसा एक छोटा सा बच्चा है। जब कबीर डर के मारे अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी तूफान के शोर को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंची। कोई बहुत घबराई हुई आवाज में उसे पुकार रहा था, कबीर बेटा, कहाँ हो तुम? कबीर! हाँ, ये उसके पापा की आवाज थी। पापा भागते हुए उसके पास आए, पर उनकी आंखों में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में डर था। उन्होंने कबीर को देखा और डर से कांपते हुए उसे उठाकर जोर से अपने सीने से लगा लिया। उस शाम कबीर को डांट नहीं पड़ी, बल्कि उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसे एक बहुत ही जरूरी बात समझ में आई। कबीर तो यही सोच रहा था कि अब पापा खूब गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, पर पापा ने उसे और भी कस के गले से लगा लिया और घर पहुंचते ही अम्मा ने दौड़कर उसे अपनी सबसे गर्म शॉल में लपेट लिया और उसके ठंडे हाथों को प्यार से चूमने लगी। उस वक्त जब अम्मा उसके घुटने पर धीरे धीरे दवा लगा रही थीं, तब कबीर को एक बात समझ आई कि अम्मा की ना वो उसे रोकने वाली कोई दीवार नहीं थी, वो तो उसे बचाने वाली एक ढाल थी। कबीर ने अम्मा और पापा की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी और वो समझ गया कि उनके हर नियम के पीछे, उनकी हर ना के पीछे एक ऐसा दिल है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा किसी चीज के लिए रोके या टोके, तो शायद हम भी कबीर की तरह ये याद रख पाएंगे कि उनकी ना में भी उनका कितना सारा प्यार छिपा होता है। इस बारे में सोचना जरूर। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.